पितरो पतंति पितरो ही येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो जब ऐसी धार्मिक परंपराएं जो प्रत्येक घरों के अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था से जो विद्यमान हैं, यदि अवांछित संतानें परिवार में उत्पन्न होंगी जो सदैव अपनी इंद्रिय भोग और काम वासनाओं में को पूर्ति करने में लिप्त होंगे, तो वे ऐसी संतानें जो हैं परिवार के अंदर ऐसे धार्मिक परंपराओं का त्याग कर देंगे। और इस कारण जो अनेक जो पितृगण हैं, अनेक पूर्वज जो हैं, वंशज हैं, जो वो समस्त परिवार के जो वरिष्ठ जो अपना देह त्याग चुके हैं, अपनी जीवन अवधि समाप्त होने पे वह निम्न योनियों में पतित हो जाएंगे और उनका उद्धार जो है संभव नहीं होगा। तो अर्जुन जी पूरे संसार के समस्त लोगों का, स्त्रियों का, यहाँ तक कि जो शरीर छोड़ चुके हैं, ऐसे भी लोगों के लिए अर्जुन जी जो हैं बहुत चिंतित हो रहे हैं। उनका क्या होगा? कृष्ण भगवान से अर्जुन जी की यदि हम चिंता देखें तो अर्जुन जी जो हैं, क्योंकि भगवान के वो एक शुद्ध भक्त हैं, तो समस्त प्राणी मात्र से भगवान का एक शुद्ध भक्त होता है, जो वो प्रत्येक प्राणी मात्र से जो है मैत्री भाव रखता है। प्रत्येक प्राणी मात्र के हित में हितैषी भगवान की तरह ही भगवान का एक शुद्ध भक्त भी जो होता है वो पर दुखे दुखी, पर हितैषी, परोपकार की भावना। तो ऐसी ये एक बहुत उच्च चीज़ है निसंदेह कि अर्जुन जी जो हैं इतने उच्च व्यक्ति हैं जो सबका अपने राज पाठ्य की चिंता ना करते हुए, अपने राज्य की चिंता ना करते हुए जंगल में जीवन व्यापन करने, सन्यासी का रूप लेके जंगल में भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करने तक के लिए वे राजी हैं। और वे दुनिया में समस्त जीवों की जो है वो कि अमंगल, भविष्य में होने वाले अमंगल, अशुभ को वो देखकर युद्ध ना करने को जो है करने को अनुचित समझ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण को भी वो युद्ध ना करने के लिए मनाना चाहते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा सिद्धांत जो है यहाँ पर समझा रहे हैं तात्पर्य के अंदर। पितरों को इस तरह की सहायता पहुँचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। तो जो लोग भक्ति का जीवन, भगवान की प्रेममयी भक्ति जो है, सेवा पूजा प्रेम से की गई सेवा और पूजा को जो लोग जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। तो उनके लिए आवश्यक होता है। अन्यथा यदि उनको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए, यदि उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए, जीवन के अंदर सुख संपत्ति शांति यदि मनुष्य को चाहिए, तो उन्हें ऐसे अनुष्ठान करना उनके लिए अनिवार्य है। परंतु स्वामी श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तो क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। परंतु एक व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति के अंदर प्रवृत्त है, यदि एक व्यक्ति भक्ति मार्ग के द्वारा भक्ति मार्ग का उचित अनुसरण कर रहा है, यदि व्यक्ति, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, गंभीरता पूर्वक इस पथ पर गंभीरता पूर्वक यदि कोई व्यक्ति मनुष्य या ऐसे मनुष्य जो जीवन के अंदर गंभीरता पूर्वक भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं इस पथ पर,
तो वह देवताओं, मनुष्यों, समान जीवों, स्वजनों, मनुष्यों, देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। मुकुंद कृष्ण भगवान का जो एक और नाम, परम भगवान विष्णु श्री कृष्ण का एक और जो नाम है वो मुकुंद, मुक्ति के दाता। वे भगवान जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से, जो अन्य उच्च लोकों से को प्राप्त करने व स्वर्ग और अन्य उच्च लोगों की प्राप्ति से भी बहुत अत्यधिक बढ़कर है, श्रेष्ठ है। तो भागवतम से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भागवतम से का रेफरेंस, भागवतम के एक श्लोक से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर जो है उसका उल्लेख कर रहे हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृगण ना किंकरो नायम ऋणी च राजन। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो व्यक्ति शरण लेने के योग्य है, जो सबको शरण देने के योग्य है। शरणम, ऐसे मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई व्यक्ति पूर्ण आश्रय लेके शरण ग्रहण करके परिहृत कर्तम, और ऐसा अगर व्यक्ति उनकी भक्ति के अंदर संलग्न हो जाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति की नव विधियों द्वारा यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरण, मुकुंद की पूर्ण शरण लेकर, तो वह स्वतः ही जो है देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज के अंदर जो है देवताओं, मुनियों, अनेक जीवों, स्वजनों, पितरों, अनेक ऋण, मातृ ऋण, पितृऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, तो प्रत्येक मनुष्य जो है वो अनेक रूपों से अनेक जीवों का ऋणी है। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण विष्णु का पूर्ण आश्रय लेकर शरण में, उनकी शरण को प्राप्त करके यदि गंभीरतापूर्वक शरण ग्रहण करता है, चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, तो वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व, और स्वामी श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। तो भक्ति का कार्य अन्य किसी भी कर्मकांड या सकाम कर्म से के विधि विधानों से बहुत बढ़कर है। ईश्वर को प्रेममयी भक्ति, ईश्वर को प्रेममयी भक्ति से की गई सेवा जो है वो सकाम कर्म के अनेक विधि विधानों से कई गुना बढ़कर है। और यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तथा हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवतम में और अन्य पुराणों में उल्लेख आता है कि नरसिंह भगवान ने जब अनेक नरसिंह भगवान के
जब भगवान श्री कृष्ण नरसिंह के रूप में अवतरित हुए थे अपने भक्त प्रहलाद के रक्षा करने के लिए, उनके अधर्मी पिता हिरण्यकशिपु से उनकी रक्षा करने के लिए, उनके आसुरिक पिता, तो अनेक बार प्रेरित करने पर जब प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की मुक्ति के लिए नरसिंह भगवान को प्रार्थना किया, अनेक बार उनको वर मांगने के लिए प्रेरित करने पर, तो नरसिंह भगवान ने उनको इस बात से का खुलासा किया कि क्योंकि आप मेरे एक शुद्ध भक्त हैं, तो आपकी पीढ़ियाँ, पिता तो क्या, पिता के पिता के पिता के पिता, 14 पीढ़ियाँ जो है वे पूर्णतया मुक्त हो चुकी हैं, केवल आपकी शुद्ध भक्ति मात्र से। तो इसलिए स्वामी श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों के ऐसे संकटों से उबार सकता है। तो 14 पीढ़ियाँ तो मुक्त हो चुकी हैं, और अन्य अनेक जन जो एक शुद्ध भक्त से संबंधित होते हैं, वह पूरा कुल या वंश सबका जो है, सबको उचित लाभ प्राप्त होता है, और ऐसे अनेक संकटों से वे स्वतः ही उभर जाते हैं। ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति ईश्वर की शुद्ध भक्ति के अंदर प्रवृत्त होता है, तो वह अपने से जुड़े अनेक लोगों का, अपने साथ साथ वह अपने से जुड़े प्रत्येक प्राणी का जो है वह उद्धार करने के लिए सक्षम, योग्य हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र, जो कलयुग का युग धर्म है, इसको उच्च स्वर के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो कलयुग के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लेकर अवतरित होते हैं, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च स्वर के अंदर जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, उच्च स्वर में जप और कीर्तन करने के लिए सबको निर्देश दिया है, जिससे कि ये ध्वनि जिनके भी कानों में, यहाँ तक कि जो निम्न चेतना वाले वृक्ष, कीट पतंग, पशु पक्षी, जिनके भी कर्णों के अंदर जो है हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि या भगवान के जो पवित्र नाम यदि प्रवेश करेंगे, तो वे उन समस्त जीवों का भविष्य के अंदर उद्धार के मार्ग जो हैं वे स्वतः खुल जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तात्पर्य के अंदर सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और यहाँ से हम सब लोग प्रेरणा ले सकते हैं। अधिक से अधिक हम अपने समय को जो है भक्ति के कार्यों में, भगवान के पवित्र नाम मुकुंद माधव यादव हरि, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, बोले न बोलो सदैव कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र, और सदैव हमको भगवान का चिंतन और स्मरण करते रहना चाहिए। हमारे जहन में, हमारे हृदय के अंदर अनेक ऐसे प्रश्न हैं, अनेक आध्यात्मिक प्रश्न हैं। मैं इस जगत को कैसे प्राप्त हुआ, मेरा ईश्वर से, परमेश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से क्या शाश्वत संबंध है जिसको मैं पूर्णतया भूल चुका हूँ। और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जो है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जैसा उसका अर्थ बताते हैं, हे ओ राधा ओ कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृपया करके मुझे आप अपनी सेवा में लगाएं, ताकि मैं जन्म जन्म से जो है आपके बहिरंगा शक्ति माया की जो सेवा में प्रवृत्त होकर जो मैंने अपने दुर्भाग्य का मैं खुद ही जो है दायित्व या जिम्मेदार, मैं अपने दुर्भाग्य का जो मैं स्वयं जिम्मेदार बना हूँ, मैं उससे जो है मुक्त हो सकूँ, और आपकी सेवा के अंदर, आपकी भक्तिमय सेवा के अंदर प्रवृत्त हो सकूं।
तो हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हृदय में जैसे अनेक आध्यात्मिक जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर के लिए और ईश्वर से अपने संबंध को स्थापित करने के लिए भक्ति के अनेक विधियों में हम अपने क्षमता अनुसार हम इनको अपने जीवन में उतार सकते हैं और इनमें संलग्न होकर हम अपने शाश्वत जो है अपने परमार्थ के लिए हम सब लोग कार्य कर सकते हैं। तो आने वाले सेशन में हम और श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद के सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।